अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। तो नेक्स्ट अब हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल, पेज नंबर 39 पर। तो आज हम इसके सारे जो है वो SLO रिवाइज करते हैं। पेज नंबर आ जाए 40 पर। ओके बच्चे, पेज नंबर 40 पर पहला हमारा SLO है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी के जो है ना वो कुछ रूल्स हैं जो हमने देखनी है। कौन कौन से हैं, जैसे नोटेबल नोट देखें। सबसे पहले वो क्या कहता है कि नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर होल नंबर इफ़ इट इज डिवाइड द अदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कि हम एक नंबर जो है वो डिविजिबल हम उसे कहते हैं कि हम एक नंबर के साथ उसको डिवाइड करें ना तो उसका जो रिमाइंडर है वो जब हमेशा ज़ीरो ही आए, मतलब कोई पूरा पूरा जो है ना नंबर पर डिवाइड करे। ठीक है। और यहाँ पर देखें पहला है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2, 3, 5 एंड 10। ये कुछ रूल्स होते हैं डिविजिबल के, यानी ये कुछ नंबर्स हैं जिनके रूल्स बताए गए हैं डिविजिबिलिटी के। तो यहाँ पर देखें पहला रूल देखें कौन सा है, रूल फॉर टू डिविजिबिलिटी। यानी टू का रूल क्या कहता है कि इफ़ दी वंस प्लेस डिजिट ऑफ एनी नंबर, कि अगर वंस प्लेस में डिजिट में कौन सा नंबर आए 0, 2, 4, 6 और 8, दी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे कि इसकी वंस प्लेस में 4 आता है और इसकी वंस प्लेस में 5 आता है। तो ऐसे नंबर हमने देखने हैं, यानी इवन नंबर्स कह लें यहाँ पर 0, 2, 4, 6 ये सारे इवन नंबर्स हैं जिनकी वंस प्लेस में जो है ये वाले इवन नंबर्स आए ना तो वो डिविजिबल बाय 2 होंगे, मतलब कंप्लीटली कह लें कि वो डिवाइड होंगे और उनका रिमाइंडर जो है वो एक्जैक्टली 0 ही होगा। ठीक है। तो इसी तरह से एक और नोटेबल नोट है, वो क्या कहता है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब यही बात है कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं ना वो डिविजिबल बाय 2 ही होते हैं। आप इवन नंबर कोई भी उठा लें, जैसे 10 ले लें, 10 की वंस प्लेस में 0 आता है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। यानी 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखें 2 5 जार 10, तो ये डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा 10 आपका। सिमिलरली आपका ये डिविजिबिलिटी रूल 3 है। इसी तरह से डिविजिबिलिटी रूल 5 है, 10 है, ये सिमिलर हैं। आपने इनको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर एक क्विक चेक भी है और नोटेबल नोट भी है। पहले मैं नोटेबल नोट पढ़ देती हूँ कि एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 और 5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। वो कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो है वो जो 2 और 5 का डिविजिबल है ना वो हमेशा 10 का भी डिविजिबल होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 इज़ डिविजिबल बाय 2 भी है और 5 भी है। आप 20 को जो है वो 2 पर भी डिवाइड कर सकती हैं, 5 पर भी कर सकती हैं, तो रिमाइंडर जो है वो एक्जैक्टली 0 आएगा। तो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 10, तो ये 10 का डिविजिबल भी होगा। अच्छा, क्विक चेक कहता है कि वाई आर और नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, के और नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 क्यों नहीं होते। तो इसका आंसर बच्चे ये है कि क्योंकि और नंबर्स जो होते हैं अगर उनको हम 2 पे डिवाइड करें ना तो उनका रिमाइंडर जो है वो मतलब कुछ ना कुछ उनका रिमाइंडर रह जाता है। ठीक है। लेकिन हमने जो है वो डिफाइन ये पढ़ी थी डिविजिबल बाय 2 की, कि जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसका रिमाइंडर जो है वो एक्जैक्टली 0 हो, पूरा प्लस पे डिवाइड हो। तो और नंबर्स तो हम जैसे अब 5 है बच्चे, 5 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 5, तो 2 2 जार 4, तो रिमाइंडर आपका 1 रह गया ना, तो इसलिए ये 5 जो है वो ऑड नंबर है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सका, तो इसीलिए 5 जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। उसी तरह से पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्टार्ट है कि राइट 5 नंबर्स। आपने कोई से भी 5 नंबर्स लिखने हैं जो दोनों पे डिवाइड होते हैं, 2 पर भी और 5 पर भी। सिमिलरली पेज नंबर 42 पे आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं, सिमिलर हैं, जो आप अच्छी तरह से इनको रूल्स को रीड आउट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाद में इनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 43 पर आ जाएँ। न्यू है आपका SLO प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिवाइजर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके 2 डिवाइजर हो, 1 भी हो और नंबर इटसेल्फ हो, वो नंबर खुद भी हो। जैसे 2 हैज़ ओनली 2 डिवाइजर दैट आर 1 एंड 2 इटसेल्फ, यानी 2 जो है वो एक तो उसका 1 डिवाइजर है और 2 इटसेल्फ नंबर है। ठीक है। तो 3 हैज़ ओनली 2 डिवाइजर दैट आर 1 एंड 3 इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे डिवाइजर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा जो है ना वो डिवाइजर हो। जैसे 6 है, 6 के डिवाइजर कौन से है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 इटसेल्फ भी है। उसके बाद यहाँ पर देखें नोटेबल नोट आता है कि a divisor is a number which exactly divide another number, 2 is the only even prime number and 1 is neither a prime number nor a composite number। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटेबल नोट। उसके बाद क्विक चेक देख लें कि वाई इज 17 अ प्राइम नंबर। 17 जो है वो प्राइम नंबर क्यों है, क्यों, एक तो अपने आप पर डिवाइड होता है और एक उसका 1 इटसेल्फ है। उसके बाद पेज नंबर 44 पे 2.2 चेक है। ये सेम आपके वैसे ही क्वेश्चन है और आपको ये क्लास वर्क में भी करवाए गए हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे वो कहता है कि इज़ 11 अ प्राइम नंबर, येस 11 प्राइम नंबर है। वाई और वाई नॉट, वाई इसकी रीज़न ये हो सकती है कि 11 के सिर्फ जो है वो 2 ही डिवाइजर हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है। सिमिलरली 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर, येस 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइजर हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 भी हो गया इसका कंपोजिट नंबर।
उसके बाद पेज नंबर 45 पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला टॉपिक है। फैक्टर्स क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज द नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एक्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अब फैक्टर जो है वो ऐसा नंबर होता है कि जो डिवाइड करता है नंबर को पूरा पूरा, कोई भी रिमाइंडर छोड़े बगैर, ठीक है, रिमाइंडर ना हो उसका बाकी रहे। तो यहाँ पर ये नोटेबल नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये जो 1 होता है ये हर फैक्टर का हर नंबर का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर का अपना भी एक फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 0। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। क्विक चेक है, वो आपने बताना है कि इज़ 4 अ फैक्टर ऑफ 42। तो आपने इसको डिवाइड करके देखना है 42 को 4 के साथ, क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अगर तो ये कम्प्लीटली डिवाइड है तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है फैक्टर है 42 का। इसी तरह से 16 को आपने 5 पर करना है, तो क्या देखिएगा क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर नहीं, मेरे ख्याल से इसका रिमाइंडर बच जाता है, तो ये 5 जो है वो फैक्टर नहीं होगा 16 का। उसके बाद पेज नंबर 46 पर आ जाते हैं मल्टीपल्स। यहाँ पर आप इसकी डिफाइन देख लें। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर दैट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर बाय सम अदर नंबर। मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें एक दूसरा नंबर मिलता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल। जैसे 1 को हमने 4 के साथ मल्टीपल किया तो हमारा आंसर 4 आया, यानी टेबल्स की सूरत में कह लें आप। उसके बाद यहाँ पे नोटेबल नोट कहता है कि एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि हर नंबर का एक अपना भी मल्टीपल होता है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है ना, वो नंबर इटसेल्फ भी होता है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 47 पर जो है ये डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल, ये आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना। यहाँ से एक आधा MCQs आया था बच्चों। अच्छा, पेज नंबर 46 पे क्विक चेक है, वो कहता है कि राइट ऑल द फैक्टर्स और 22 एंड 40। आपने फैक्टर्स लिखने हैं 22 के और 40 के, और आपने ये भी क्विक चेक करना है कि इज़ 54 अ मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, 6 के टेबल में क्या 54 आता है, आपने ये देखना है। और इज़ 65 अ मल्टीपल ऑफ 8, और 65 जो मल्टीपल 8 का है कि नहीं, ये आप अपनी नोटबुक पर सोल्व करके बताइएगा। राइट दी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। 10 मल्टीपल्स आपने लिखने हैं 5 के, जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे आपने लिखने हैं। उसके बाद पेज नंबर 48 पर है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आए थे, ये इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 49 पर आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे नोटेबल नोट है, द नंबर्स दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, जो हमने पीछे भी डिफाइन पढ़ी है। जैसे कि हमने यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल कर देती हूँ। लेट्स फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 36। हमने जस्ट प्राइम फैक्टर लेने होते हैं 36 के। प्राइम नंबर्स वो होते हैं 2, 3, 5 ये वाले, ठीक है, आप 2 on 7 हो गए। तो हमने इन्हीं नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए ना हमने प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं। जैसे 2 भी यहाँ पर आ गया, 3 भी आ गया, तो ये 2, 3 जो है वो आपके प्राइम फैक्टर हैं, और इसी नंबर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल है, ये इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद पेज नंबर 50 पे आपका 2.4 चेक है, ये आपने कंप्लीट अच्छी तरह से करना है, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आ जाता है लास्ट टॉपिक। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है हमारे पास, इफ द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स दैट आर सेम दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। अगर फैक्टर में से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जो है ना वो सेम होते हैं ना, तो उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, फैक्टर्स ऑफ 12 निकाल लेने आपने, तो क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 15 निकाल लें, 1, 3, 5, 15 आ जाएगा। तो अब आपने इन दोनों फैक्टर्स में से ना आपने कॉमन नंबर्स देखने होते हैं। 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ गया। और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो बस 1 और 3 आर फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स आ जाता है, और ये क्विक चेक आ जाता है। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स इज़ अ नंबर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी कि जो मल्टीपल होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से। तो यहाँ पर देखें, आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 के निकाल लेनी है, वो सारे लिख लेने। मल्टीपल्स ऑफ 4 के मतलब 5 मल्टीपल्स अगर आप निकाल लें, ठीक है, तो फिर आपने उन दोनों नंबर्स के ना कॉमन देख लेना है। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, ये कॉमन आ गया, 18 में कॉमन आ गया। तो दे आर दी फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 4 अप टू सो ऑन। मतलब ये इस तरह आप एग्जाम्पल्स के जरिए इनको अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 2.5 चेक है, सेम ऐसे ही है जैसे एग्जाम्पल्स हैं। और 52 पेज पर आपके ये MCQs हैं, और ये सारी आपकी जो है वो समरी है एक्सरसाइज की। तो आपने अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तो बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपने। करती हूँ बच्चे, आज आपको ये चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह समझ आया होगा, इसको ओवरव्यू किया आपने। तो आपने जो है वो चैप्टर का टेस्ट जो अपने KPSK पोर्टल पर शेयर करना है। इसी के साथ भी अमान अल्लाह।